नो स्लाइड इज विजिबल बट नो वॉइस। बेटा वेट करो, आवाज़ भी आ जाती है। हाँ, आवाज़ भी आ जाती है आप लोगों को। ओके, गुड इवनिंग मैम, थैंक यू सुंदर, गुड इवनिंग टू यू। नो स्लाइड इज विजिबल बट नो वॉइस। वॉइस नहीं आ रही है दीला? बेटा आवाज़ नहीं आ रही मेरी? हम्म, जी अब आ रही है आवाज़? यस मैम आ रही है आवाज़। ओके, ओके, नो वी विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ lecture, respiratory assessment of the physical assessment of the respiratory systems. Last week we will discuss part 1 as a respiratory system. ओके, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, थैंक यू बेटा। आज तो माशाल्लाह बहुत जो है वो क्विकली आप लोग ज्वाइन कर रहे हो। 26 स्टूडेंट्स माशाल्लाह प्रेजेंट हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके, लास्ट लेक्चर वी विल डिस्कस palpation and already we are read about inspection. Inspection हम पढ़ चुके थे। And today we will discuss palpation continue of the respiratory systems. जी बेटा, palpation में सबसे पहले हम क्या करते हैं? palpate the thoracic interiorly in three positions में। Number 1 under the clavicle, और number 2 in the mid chest interiorly over the breast, laterally under the breast. Feel for alteration in movement, symmetry, ribs, tenderness, local or on compression with the fractures और पेलुस। palpation में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? ठीक है, पैल्पेशन में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? सबसे पहले तो आपने देखा कि आपने थ्री पोजीशन में इसको पैल्पेट करना है। वो कैसे करना है? किन किन हम पोजीशंस में पेशेंट्स को जो है वो पैल्पेट कर सकते हैं? अंडर द क्लेविकल, ठीक है, क्लेविकल के आप अंडर कर उसको कर सकते हो पैल्पेट, और डायरेक्टली, और मिड चेस्ट इंटीरियरली देख सकते हो, ओवर द ब्रेस्ट में करते हो, अंडर द ब्रेस्ट करते हो, और हम फील करते हैं ऑल्ट्रेशंस इन मोमेंट में, क्योंकि हम देखते हैं क्योंकि क्रैप्टेस तो नहीं है, ठीक है, कोई फ्लूइड्स तो नहीं है, और सिमेट्रीनेस देखते हैं, कहीं मैस तो नहीं है, और हम उसमें क्या देखते हैं? रिब्स की टेंडरनेस देखते हैं, कहीं पेन तो नहीं है रिब्स में, ठीक है। लोकली लोकली हम देखते हैं, और कंप्रेशन पे देखते हैं विद द फ्रैक्चर, कि हम कंप्रेशन पे क्या देखते हैं? कंप्रेस करके उसको पेशेंट को देखते हैं, कहीं कोई रिब्स फ्रैक्चर तो नहीं हुई, कोई फ्लोरेसी तो नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, सो कंटिन्यू पैल्पेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें हम थ्री टाइप में देखते हैं। टीएमएल, टीएमएल में क्या है? स्टैंड फॉर टेंडरनेस, मैसिस एंड लियंस। और क्या हम ऑब्जर्व करेंगे इसमें? साइंसिस हम पेल्पेट करेंगे बिलो आईब्रो एंड चिक्स बोन पे, डेफिनेटली, क्योंकि साइंसेस इसलिए रेस्पिरेटरी से अफेक्टिंग कि हमारी स्कल के भी अंदर भी और हमारी चिक्स भी, इनका रेस्पिरेटरी से भी जो है वो लिंक है। तो उसमें हम साइनसाइटिस भी हम चेक करते हैं। साइंसिस कहाँ है? कि जस्ट लाइक एक एयर फील्ड कैविटी होती है, अगर इसमें कोई जैसे पास है, कोई इन्फ्लामेशन हो गई है, तो वो साइनसाइटिस की कंडीशंस में आ जाते हैं। तो हम पेल्पेट करेंगे आईब्रो में, जिसमें हमारे एथमाइड हैं, सिफनाइड हैं, ये सारे हमारे क्या हैं? चिक्स बोन पे क्या है? ये हमारे साइंसेस हैं। और क्रेपिटस हमने देखते हैं पैल्पेशन पे, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, जिसमें सबकुटेनियस, जैसे हमने देखा कि कोई सबकुटेनियस एम्फीजीमा तो नहीं है, एयर लीक तो नहीं हुई इनटू द सबकुटेनियस टिश्यूज में, तो वो क्या होगा? एम्फीजीमा, सर्जिकल एम्फीजीमा भी हो सकता है। इज इट क्लियर? जी, ओके। सेकेंडली हम क्या करेंगे? पोजीशन देखेंगे, एपेक्स स्पीड देखेंगे। एपेक्स स्पीड भी क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो चेस्ट कैविटी में ही है, ठीक है, चेस्ट कैविटी में है, तो हम नॉर्मली क्या करेंगे? हमें पता है पे एपेक्स कहाँ है, लेफ्ट जो है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, ठीक है। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो है वो जस्ट क्या है? मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन पे हम ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी लाइन, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया था कि हम लैंड मार्किंग किस तरह करते हैं। लैंड मार्किंग में हम इमेजिनरी लाइन जो है वो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। वो किस तरह हम ड्रॉ करते हैं पता है आप सबको? मिड क्लेविकुलर लाइन, जी, मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड स्टर्नल लाइन, इंटीरियर एक्सरे लाइंस एंड मिड एक्सरे लाइन, और पोस्टीरियरली हम क्या करते हैं? हम मिड स्कैपुलर लाइन करते हैं, और जो है वो स्टर्नल पे हम करते हैं, ठीक है। तो ये हम जब एपेक्स बीट, क्योंकि हार्ट है, हार्ट को जो है वो हम चेस्ट कैविटी से हम फॉरगेट नहीं कर सकते, तो उसमें हम पोजीशन क्या कर? एपेक्स बीट देखते हैं, नॉर्मली हम लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट मीडियल टू क्लेविकुलर लाइन,
इज इट क्लियर? और मोस्ट इंफीरियरली और लैटरली पॉइंट पे हम देखते हैं दैट वन कैन फील द पल्सेशन ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग सिस्टोल। ठीक है, जब हम कब देखते हैं, मोस्टली हम क्या करते हैं, थंब के साथ या फिंगर के साथ हम पैल्पेट करते हैं लिटरली पॉइंट पे, तो पल्सेशन हम हार्ट की फील करते हैं ड्यूरिंग सिस्टोलिक पीरियड में। और हम ग्लू देते हैं, हम गिव अ ग्लू टू हार्ट साइज कि हार्ट साइज जो है वो नॉर्मल अपनी प्लेसमेंट पे है या डिस्प्लेसमेंट हुआ हुआ है। और पेशेंट क्या है, मस्ट बी इन रेस्टिंग पोजीशन में, मतलब 45 डिग्री पे आप पेशेंट होना चाहिए नॉर्मली ब्रीदिंग पैटर्न में। ठीक है, और फिंगर्स बिटवीन द रिब्स हम असेस करते हैं पोजीशन देखने के लिए और साइज और करेक्टर्स देखने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम की। पेल्पेशन में एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम पेल्पेट टच द हैंड्स करते हैं, उसके टच फीलिंग्स करते हैं पेशेंट्स की, तो उसकी हम देखते हैं मूवमेंट्स देखते हैं कि इसमें कोई क्रेपिटेशन तो नहीं है। ठीक है, कोई एयर तो नहीं है, ये सब चीज़ें हम उसमें देखते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? ठीक है, लास्ट पे मैं आपको 10 मिनट्स बिफोर जो है वो लेक्चर जो है वो वाइंड अप करूँगी, ताकि फिर मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूँगी। और तब तक आप कोई क्वेश्चन है कुछ भी है तो आप उसको जो है वो कर सकते हो। ठीक है, ओके। और आप लोगों की क्वेरीज थी कि हमारा जो है वो इसी वीक में आप लोगों का रिजल्ट कंपाइल हो जाएगा। एक्चुअली कुछ जो टीचर्स थे बेटा, वो आप लोगों के जो है वो छुट्टी पे गए हुए थे ईद की छुट्टियों में, तो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। होपफुली जो है इसी वीक में आपका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा। मैंने कहा साथ साथ मुझे याद आ गई ये बात, ये भी मैं आपको कन्वे कर दूँ मैसेज। जी, पैल्पेशन में हम देखते हैं टेक्टाइल फर्माइटस। आपने देखा होगा कि टेक्टाइल फर्माइटस क्या होता है। ठीक है, ये पल्पेशन का पार्ट है। हम आस्क द पेशेंट टू से 99 सेवरल टाइम इन अ नॉर्मल वॉइस में। ये नहीं कि आपने बहुत लाउड बोलना है या कुछ ऐसे करना है, आपने नॉर्मल वॉइस में पेशेंट्स के आपने हैंड्स जो है वो पीछे रखना है, पेशेंट को कहना है आस्क द पेशेंट टू से 99, कि वो 99 बोले सेवरल टाइम, 2-3 दफ़ा, तो आप उसकी जो है वाइब्रेशंस फील करेंगे। पैल्पेट यूजिंग द बॉल ऑफ योर हैंड्स। आपने देखा कि ये यहाँ क्लियर इमेज में आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया है कि हम पेशेंट्स को जो है वो सामने जो है वो चेस्ट की बैक साइड पे आपने हैंड्स का बॉल बना के आपने जो स्टर्नल लोअर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका लोअर मार्जिन जो है वहाँ दोनों हैंड जो है वो क्या किए हुए हैं, उनको बॉल फॉर्म में जो है वो लोअर साइड पे रखे हुए हैं, पेल्पेट किए हुए हैं। यू शुड फील द वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड थ्रू द एयरवे टू द लंग्स। ठीक है, तो वो दोनों थंब को हम क्या करते हैं, हम पेशेंट्स के जो है वो बैक साइड चेस्ट पे जो है स्पाइनल कार्ड के साथ जो दोनों को हम जो है वो पैरेलल रखते हैं। जब पेशेंट इनहेल करता है, जब एक्सहेल करता है, तो वो डेफिनेटली वो क्या करते हैं, साथ हमने रखे हुए हैं, तो तब इतनी फीलिंग, जब पेशेंट इनहेल करके उसको थोड़ी देर के लिए रोकता है, तो डेफिनेटली आपके जो हैंड्स की थम्ब्स की मूवमेंट है वो थोड़ा सा डिटैचमेंट हो जाती है, अपार्ट हो जाती है। ठीक है, थोड़े सेपरेट हो जाते हैं। इट मीन्स कि आपकी चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो नॉर्मली, इसमें टेक्टाइल फर्माइटिस भी देखते हैं और चेस्ट की एक्सपेंशन भी इसमें हम देखते हैं। यू शुड फील द वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड थ्रू द एयरवे टू द लंग्स। ठीक है, इंक्रीज टेक्टाइल फर्माइटिस सजेस्टेड कंसोलिडेशंस, कंसोलिडेशन ऑफ द अंडरलाइंग टंग। ठीक है, कंसोलिडेशन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट कंसोलिडेशन? जी स्टूडेंट्स, कंसोलिडेशन क्या है? कंसोलिडेशन क्या है बेटा? हम्म, कंसोलिडेशन क्या है? हम्म, जी, कंसोलिडेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट कंसोलिडेशन? आपको पता होना चाहिए बेटा। हम्म, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज कंसोलिडेशन? हार्ट जो हो जाते हैं टिश्यू और स्कार फॉर्मेशन बन जाते हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमने ये पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है ना बेटा, पढ़ा था ये आप लोगों ने? जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये? हम्म, जी, आपने इसको पहले ही पढ़ा हुआ है और आपको इजीली ये सब चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि ये आपका रिवीजन टाइप में हो रहा है, ऐसे ही है ना? हम्म, ओके, जी,
दिस इज़ अ टेक्टाइल फर्माइटेशन, ठीक है। टेक्टाइल फर्माइटिस में क्या है कि हम एस्टिमेट करते हैं थोरेसिक एक्सपेंशन की, ठीक है। एक्सपेंशन हम देखते हैं, एक्सेलेशन पे क्या है आपका कि आपने नॉर्मली आपका जो चेस्ट की बेस है वो एक्सपेंड नहीं होती, ठीक है। क्या होता है, बेस आपकी जो है वो एक्सपेंड नहीं होती। और जब आप इनहेल करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम इनहेलेशन लेके, जैसे हम कहते हैं डीप ब्रेथ ले और थोड़ा सा जो है वो उसको क्या करें, होल्ड करें, तो आपके थंब जो है वो सेपरेट थोड़े से हो जाएंगे, अपार्ट हो जाएंगे, जो आपने ज्वाइंट किए हुए हैं स्पाइनल कार्ड के साथ वो थोड़े से सेपरेट हो जाएंगे। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि चेस्ट एक्सपेंशन नॉर्मल है या नहीं, ठीक है। बिल्कुल, जी बेटा। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ द इंटीरियर सीक्वेंस और लेटर सीक्वेंस। हम इसमें क्या करते हैं, पोस्टीरियर सीक्वेंस में पैल्पेशन पेशेंट को जब भी हम पैल्पेट करते हैं या हम आस्कल्टेट करते हैं, ठीक है। तो आपने पैल्पेशन में प्लेस में क्या करना है, palm ऑफ द हैंड इन द पोजिशंस, ठीक है, डिजाइन एज ऑन द राइट एंड लेफ्ट, इट मीन्स zigzag फॉर्म में आपने पेशेंट को असेस करना है। आपने पैल्पेट करना है या परकशन करना है, ठीक है, या आस्कल्टेट करना है। तो आपने चेस्ट को एग्जामिन करते वक्त, असेस करते वक्त आपने zigzag जो है वो प्रोसेस यूज करना है, ठीक है। दिस इज अ राइट वे टू फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चेस्ट। क्लियर है, ओके। परकशन, परकशन एक्चुअली परकशन का क्या है, हम क्यों करते हैं, व्हाट आर द रैशनल ऑफ द परकशंस। हम डिटरमिन करते हैं इफ अंडरलाइंग टिश्यू इज फिल्ड विद द एयर और सॉलिड मटेरियल, ठीक है, यही हम करते हैं ना। परकस हम करते हैं ओवर इंटीरियर चेस्ट में, और रैशनलाइज इसका क्या करते हैं, हम डिटरमिन कहते हैं एक्चुअली अंडरलाइंग टिश्यू इज फिल्ड विद द एयर और सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल में क्या होगा कि आपका कोई मैस हो सकता है, ठीक है, और एयर में क्या हो कि एम्फिजीमा हो सकता है, सर्जिकल फ्लोरोफियन हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, ये हम देखते हैं। और प्रोसीजर में हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को हम सिटिंग पोजीशन में भी असेस करते हैं और टैप करते हैं, स्टार्टिंग हम करते हैं एट द शोल्डर और कंपेयर करते हैं राइट टू लेफ्ट, जैसे मैंने पहले आपको ओरिएंटेशन दे दिया कि हम पेशेंट का जिग जैग जो है वो हम इसमें प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, टेक्निक जो होती है हमारी जिग जैग की, ओके जी। परकशन में अगर हम उसको एवेलुएट करते हैं तो उसके हम रिजल्ट में क्या लिखेंगे, डायरेक्ट परकशन ऑफ द क्लेविकल फॉर अ डिजीज इन द लंग्स, ठीक है, एपेक्स में हम देखते हैं। तो हमने साउंड्स ऑफ परकशन पढ़ी थी, आपने देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम नॉर्मली साउंड क्या सुनते हैं, रेजोनेंस, ठीक है। अगर हाइपर रेजोनेंस है, हाइपर रेजोनेंस है, तो उसमें टू मच एयर होगी, इट मीन्स कि इम्फाइजीमा हो सकता है, सर्जिकल इम्फाइजीमा। अगर फ्लैट या डल आ रही है तो इट मीन्स चेस्ट कैविटी में कोई फ्लूइड है या कोई सॉलिड मटेरियल है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कहते हैं प्लूरल ऑफ हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, और सॉलिड की बात अगर हम करते हैं तो कोई ट्यूमर हो सकता है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये हम नॉर्मली क्या साउंड है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, रेजोनेंस, परकशन की बात हो रही है, ठीक है बेटा। दिस इज अ whole pictures of the percussion sounds, resonance, hyperresonance, tympani, dull और flat। रेजोनेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या हो सकती है, हमें पता होना चाहिए ना कि डिस्क्रिप्शन कैसी है उसकी। रेजोनेंस अगर हम लेबल उसको करना है तो हम क्या करेंगे, इसकी साउंड क्या होगी, लो पिच होगी साउंड, हेड ओवर नॉर्मल लंग्स। अगर रेजोनेंस आपके माइंड में आता है कि अगर रेजोनेंस है, लंग्स की बात हो रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो आप देखोगे अगर ओवरऑल आपके लंग्स के ऊपर सुनाई दे रही है लो पिच, तो वो क्या है, रेजोनेंस है। आप एज ए लेवल लेबल करोगे इसको रेजोनेंस। हाइपो रेजोनेंस हमें पता चल गया, हाइपो रेजोनेंस या तो फ्लूइड फील्ड एयर कैविटी में है, ठीक है, फ्लूइड है, एयर है या कोई सॉलिड मटेरियल है, तो उसमें हाइपर रेजोनेंस आएगी, वो लाउड उसकी होगी, लोअर पिच होगी, ठीक है, साउंड देन द नॉर्मल रेजोनेंस। और हमें क्या होगी, हेड होगी ओवर हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स में। हमें पता चल जाएगा कि हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स हैं, जिस तरह सीओपीडी वाले पेशेंट्स हैं और एस्थमेटिक वाले एक्यूट एस्थमेटिक पेशेंट्स में, उनमें आपको स्पेशली सुनाई देगी, ठीक है। टिम्पैनी, टिम्पैनी की बात अगर हम करते हैं तो ये हमें पता है कि हमें या तो एम्प्टी स्टमक पे है, या बहुत भूख लगी हुई है, या डायरियल कंडीशन है, तो उन कंडीशंस में व्हेन टिम्पैनी और ऑर्गन का भी हमें पता चल गया कि वो कहाँ सुनाई देगी, ठीक है। ये इसकी साउंड कैसी है, ड्रम लाइक है और लाउड है।
और ये एम्प्टी क्वालिटी हेड ओवर अ गैस फिल्ड स्टमक या इंटेस्टाइन और नीमोथोरेक्स, ठीक है, जहाँ मतलब एयर फील्ड कैविटीज़ की बात हो रही है, जहाँ एयर है वहाँ ये आपको सुनाई देगी। डल की अगर हम बात करते हैं तो डल कहाँ साउंड होगी, ठीक है, डल और फ्लैट जो है थोड़ी मिलती जुलती हैं। यहाँ उन्होंने क्या है, ये मीडियम इंटेंसिटी होगी और पिच इसकी जो होगी वो भी मीडियम ही होगी, और ड्यूरेशन क्या होगा, ओवर अ एरिया ऑफ मिक्स, जहाँ सॉलिड मटेरियल है, लंग्स टिश्यू सच एज ओवर द टॉप ऑफ द लिवर, सॉलिड है आपका ऑर्गन्स। पार्शली क्या होगी, जहाँ कंसोलिडेशन की बात आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही बेटा? जी आलिया, आपको आवाज़ नहीं आ रही? हुँ? जी, आलिया को आवाज़ नहीं आ रही? बेटा यहाँ तो सब चीज़ें क्लियर है। हिना आवाज़ आ रही है, जेनिफर। हुँ? मुसर्रत। जी बेटा, कैन यू राइट हियर? राइट ऑन चैट। आलिया आवाज़ आ रही है बेटा? वालेकुम सलाम। आपने अभी-अभी जॉइन किया आई थिंक, मे बी आपको इस वज़ह से थोड़ा-सा हो रहा हो। ठीक है? यहाँ एवरीथिंग इज़ स्मूथ। ओके, थैंक यू। जेनिफर आ रही है आवाज़। पहले रुक गई थी। हो सकता है जब आपने जॉइन किया है तो मैं साँस ले रही हूँ। ठीक हो गया। डल की बात हो रही थी हम। ओके, थैंक यू मरियम, आवाज़ क्लियर है। ओके। डल में अगर हम बात कर रहे थे तो हम क्या करते हैं, उसमें मीडियम इंटेंसिटी है और पिच भी उसकी मीडियम ही है, और ड्यूरेशन क्या होता है हमारे हेड ओवर अ मिक्स सॉलिड और लंग टिश्यूज़ पे। अब सॉलिड मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो टॉप ऑफ द एरिया जो है वो लीवर की बात हो जाती है। पार्शली अगर लंग्स की कंसोलिडेशन टिश्यूज़ की हुई हुई है, सपोज़ निमोनिया में है, तो तब भी हो जाता है। और फ्लूइड फ़ील्ड है प्लूरल स्पेसिस में, तो तब भी आपको डल सुनाई देगी। ठीक है? फ्लैट की बात होती है तो उसमें सॉफ्ट हाई पिच होती है। ठीक है? साउंड जो उसकी होती है। साउंड ऑफ जो होती है उसकी हाई पिच की होती है, हाई पिच साउंड होती है, और शॉर्ट उसका ड्यूरेशन होता है। ठीक है? क्या होता है, ड्यूरेशन इसका बहुत कम होता है, और हेड हम करते हैं वेरी डेंस टिश्यूज़ पे वेयर एयर इज़ नॉट प्रेजेंट। ठीक है, जिस तरह हम फ्लैट कहते हैं बोन के ऊपर है कि जहाँ एयर पास नहीं हो रही होती, और इसका ड्यूरेशन इसमें डिफ्रेंशिएट थोड़ा सा ये करते हैं कि ये हाई पिच की सॉफ्ट सी हमिंग सी आवाज़ होती है इसकी, ड्यूरेशन भी इसका बहुत कम होता है, बट डल की जो होती है वो मीडियम होती है इंटेंसिटी। ठीक है, और ड्यूरेशन हेयर हम मिक्स सॉलिड लंग टिश्यूज़ पे देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस ये है बेटा कि इसमें सॉफ्ट होती हैं और हाई पिच होती हैं, और जो हमारा ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है। जिस तरह हम बोन की बात करते हैं, एग्ज़ाम्पल दे देते हैं, ठीक है? जी, दीज़ आर द एरिया वेयर वी आर अ, असेस द परकशन साउंड्स। ठीक है? फ्लैट हम देखेंगे ओवर अ हैवी मसल्स, जैसे हम हैवी मसल्स हमारे थाई पे मसल्स आप देख सकते हो, ठीक है? और यहाँ आपको और बोन पे, यहाँ फ्लैट आपको देगी, और कार्डियक मसल्स यहाँ भी आपको डल है क्योंकि ये सॉलिड आर्गन है। स्टमक पे क्या है आपको, टम्पेनी है क्योंकि एयर फील्ड गैस है। इंटेस्टाइन पे भी अगर गैस है आपकी तो उसमें भी जो है आपको टम्पेनी सुनाई देगी। ठीक है, लिवर पे क्या होगी आपको, सॉलिड होगी सुनाई देगी। रेजोनेंस कहाँ होगी, ओवर ऑल एरिया ऑफ द लंग्स। इज इट क्लियर? ओके। जी, दिस इज ऑल्सो सेम। जी, परकशन करते वक़्त क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं? हुँ? दिस इज़ द राइट वे हाउ टू परकस द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है? तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं अबव द क्लेविकल। अगर निमोनिया है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, तो हम बेस्ट हियर सुन सकते हैं एपेक्स ऑफ द लंग्स। ये सबको पता है, ठीक है? और हमने इनको परकशन एल्पेट और आस्कल्टेट किस तरह करना है, हमने ज़िगज़ैग में पैरेलल देखना है, ठीक है? अगर हमने 1 राइट साइड पे स्टार्ट किया है, तो हम सेकंड जो है वो हम उसके लेफ्ट साइड पे स्टार्ट करेंगे, और थर्ड जो होगा उसके हम उसी के लेफ्ट साइड के सेकंड पॉइंट पे हम सुनेंगे उसी साइड पे, ठीक है? और फिर थर्ड पॉइंट हमारा कहाँ आएगा, सेकंड स्टेप आएगा हमारी राइट साइड पे। तो ये परकशन मीन जिग जैग फॉर्म में हम इसको सेस करेंगे। और परकशन में हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे हम मोस्टली कुछ यूज़ करते हैं
डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट हैंड की बात करते हैं, मगर प्लेक्सर और इसमें हेल्थ असेसमेंट में टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है प्लेक्सर और प्लेक्सीमीटर। ठीक है, प्लेक्सर और प्लेक्सीमीटर। आवाज़ आ रही है मेरी बेटा? ओके, क्लियर है। ओके जी, तो प्लेक्सर क्या है? स्टूडेंट्स, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज अ प्लेक्सर? क्योंकि डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट हैंड की अगर मैं बात करती हूँ, तो इसमें प्लेक्सर और प्लेक्सीमीटर कौन सा होगा? राइट हैंड होगा या लेफ्ट हैंड होगा? जी बेटा, प्लीज टाइप हियर कमेंट्स। स्टूडेंट, माय क्वेश्चन इज व्हाट आर द plexer or pleximeter? We are using a dominant or non-dominant hands for the percussion. G. Dominant hand is a plexer. Good. Hmm. G. Middle finger of left hand is a plexer. Hmm. Dominant hand. Exactly जी बेटा. और प्लेक्सीमीटर जिससे हम मेजर कर रहे हैं, और मिडल फिंगर और राइट हैंड और नॉन डोमिनेंट हैंड इज अ प्लेक्सीमीटर। ठीक है, जिसे हम स्ट्राइक कर रहे हैं। डोमिनेंट हैंड क्या है? हमारा राइट हैंड है। और नॉन डोमिनेंट हैंड क्या है? हमारा लेफ्ट है, जो कि हमने प्लेस किया हुआ है और प्लेक्सर से हम स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि मीटर हमारा नीचे है जो कि मेजर कर रहा है। डोमिनेंट विल बी प्लेक्सर। गुड। नॉन डोमिनेंट इज अ लेफ्ट हैंड इज अ प्लेक्सीमीटर। जी बेटा, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ऐसा ही है ना? और जी, आस्कल्टेशन। कोई क्वेश्चन तो नहीं आपके पेल्पेशन में रह गया? टेक्टाइल फॉर्माइटस। ठीक है, आगे हम ब्रोंकोफोनी इंगोफोनी जो है वो हम उसमें देखेंगे। ठीक है, वो हम सेपरेट से असेस करेंगे आस्कल्टेशन में इसके अंदर। तो आस्कल्टेशन, आस्कल्टेशन, क्योंकि सबसे पहले कोई चीज़ भी हम कोई भी काम करते हैं कोई भी, तो उसके लिए हमारा गोल होता है, और अगर प्रोसीजर हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं तो हमारा पर्पस होता है। ठीक है, पर्पस क्या है आस्कल्टेट करने का? क्या करते हैं? टू असेस करते हैं एयर फ्लो थ्रू द ब्रोंकियल ट्री। ठीक है, जो हमारी ब्रोंक्यूल्स हैं या ब्रोंकाई हैं, उनमें हम असेस करते हैं एयर फ्लो को। ठीक है, एयर फ्लो को हम ब्रोंकियल ट्री के अंदर देखते हैं कि कहीं कोई कंसोलिडेशन तो नहीं है, एसिमेट्री तो नहीं है। ठीक है, कोई इस्कीमिक मसल्स तो नहीं है रेस्पिरेटरी, कि जहाँ वो प्रॉपरली हमारी रेस्पिरेशन जो है वो नहीं हो रही। ठीक है, प्रोसीजर में क्या करते हैं? हम यूज़ करते हैं डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप। ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर कंपेयर करते हैं हम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, पर्पस क्या है? हम एसेस करते हैं एयर फ्लो थ्रू द ब्रोंकियल ट्री। प्रोसीजर क्या है? हम डायफ्राम यूज़ करते हैं कि स्टेथोस्कोप के आपको पार्ट्स आने चाहिए। व्हाट आर द स्टेथोस्कोप? स्टेथोस्कोप के अंदर आपके जो है इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। कि मेरे तरह अगर सर पर आ जाता है एग्जामिनर, तो वो आपसे पूछ सकता है कि प्लीज़ एक्सप्लेन द ANP ऑफ द स्टेथोस्कोप। तो आपको पता होना चाहिए उसके ईयर लोब्स हैं, ट्यूब्स हैं, डायाफ्राम है। ठीक है, उसके बेल है जिससे हम ब्रूड्स और मरमर सुनते हैं। बैक साइड ऑफ द जो ब्रूड्स है, होल है उसका जिसलिए हम वेसल्स होती हैं, तो हम फाइनली उसको जो है वो मरमर सुनते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? जी, to assess the breath sounds, ask the patient to breathe in and out slowly and deeply through the mouth। क्योंकि हम पेशेंट्स को जब असेस करते हैं, आस्कल्टेट करते हैं, तो उसमें हम पेशेंट को क्या करते हैं? हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपने अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग जो है ना, आपने इन आउट सांस लेना है, और परसू करके जो है वो आपने स्लोली जो है वो आपने अपनी ब्रेथ को जो है वो आउट करना है। बिगन हम स्टार्ट करेंगे एट द एपेक्स ऑफ द ईच लंग्स एंड zigzag डाउनवर्ड। ऑलरेडी मैंने आपको इनिशियली बता दिया था कि हम जब आस्कल्टेट भी करेंगे, परकशन भी करेंगे, पेल्पेट भी करेंगे, तो हम zigzag जो है वो हम प्रोसीजर यूज़ करेंगे। ठीक है, डाउनवर्ड बिटवीन द इंटरकोस्टल स्पेस, लिसन विद द डायाफ्राम पोर्शंस ऑफ द स्टेथोस्कोप। क्योंकि इसका बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप भी है, तो हम डायाफ्राम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है,
जब हमने असेस करना है तो पेशेंट को हमने कहना है कि वो सांस ले और स्लोली जो है वो उसको एक्सेल करे। ठीक है, अब हम उसको ये इंस्ट्रक्शन दे दिया, चेक कर लिया, आया कि हम देखते हैं उसके रिजल्ट्स कि आस्कल्टेट किया आपने तो उसकी साउंड्स नॉर्मल थी, क्योंकि हमें पता है रेस्पिरेटरी साउंड जब हम असेस करेंगे, वैसे तो आस्कल्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे वेसिकुलर, ब्रोंकियल और ब्रोंकियो वेसिकुलर है। तो नॉर्मल क्या है, आपको वेसिकुलर लंग फिल्ड, और वो कौन सी कैसी साउंड होगी, इसकी पिच क्या होगी, सॉफ्ट होगी और लो होगी। ठीक है, और ब्रोंकियल की अगर हम बात करेंगे, ब्रोंकियल्स, ब्रोंकियल के ऊपर हम करेंगे, इट मीन्स ट्रेकिया और ब्रोंकाई, जो मेन ब्रोंकाई है, तो उस पे क्या होगी, आपको हॉलो सुनाई देगी। ब्रोंकोवेसिकुलर में क्या है कि वो मिक्स है। ठीक है, वेसिकुलर प्योरली प्योरली हम ओवरऑल लंग्स पे जो है वो सुनाई सुनते हैं। ब्रोंकोवेसिकुलर की जब बात आ जाती है तो दोनों अंडरस्टूड सी बात है कि दोनों मिक्स साउंड्स है। वो कहाँ आपको सुनाई देगी, बिटवीन द स्केपुला, साइड ऑफ स्टर्नम, फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेसिस में। इज इट क्लियर? वेसिकुलर आपको ओवरऑल लंग्स पे आप सुन सकते हो। ठीक है, और उसका सॉफ्ट पिच होगी, उसकी सॉफ्ट होगा और साउंड उसकी सॉफ्ट सी होगी और लो होगी। ब्रोंकियल में क्या होगी, ट्रेकिया पे और ब्रोंकाई पे आप सुनते हो। ठीक है, कहाँ सुनते हो आप, ट्रेकिया पे और ब्रोंकाई पे, तो उसमें क्या है, आपको हॉलो सुनाई देगी। और ब्रोंकियो वेसिकुलर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें वो दोनों ही, ब्रोंकियो भी आ जाता है, वेसिकुलर भी आ जाता है, तो वो मिक्स साउंड है जो कि बिटवीन स्केपुला और बैक साइड पे। ठीक है, और साइड ऑफ द स्टर्नम, स्टर्नम की साइड्स पे भी हम दोनों राइट और लेफ्ट मिड क्लेविकुलर की बात हो रही है। ठीक है, जो कि फर्स्ट एंड इन दोनों साइड्स पे है ना। ठीक है, साइड ऑफ स्टर्नम, सेंटर में स्टर्नम है और राइट और लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे आप उस इजीली इसको सुन सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, हम नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, हम नोट करते हैं उसकी। ठीक है, नॉर्मल है या वेसिकुलर है, ब्रोंकियो वेसिकुलर है, वीज है। ठीक है, ये सब हम देखते हैं। उसकी पिच देखते हैं, इंटेंसिटी देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, लो क्वालिटी है, लाउड है, हाई है, और ड्यूरेशन देखते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन है या लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है आपको? हम्म, एनी क्वेश्चन? जी बेटा, कोई क्वेश्चन है आपका? हम्म, पूछना है कुछ आपने? हम्म, ओके जी। ब्रोंकियल हम देखते हैं ओवरऑल ट्रीकिया, और ब्रोंकियो वेसिकुलर यहाँ क्लियर पिक्चर है कि नॉर्मली हम आस्पिरेटरी साउंड्स कहाँ कहाँ सुनते हैं। तो ब्रोंकियो वेसिकुलर की अगर हम बात करते हैं, ओवरऑल मेन ब्रोंकाई, ठीक है, क्योंकि मिक्स साउंड है इसमें। और वेसिकुलर जो है, क्या बात है आपकी थैंक यू बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है। गुड। जी बेटा, ब्रोंकिया क्या है, आपने भी देखा कि हमने हॉलो ऑर्गन की बात की, क्योंकि मेन ब्रोंकाई है। ठीक है, मेन ब्रोंकाई में क्या है, ब्रोंकियल्स के ऊपर ओवर ट्रेकिया, तो ये क्या है, आपकी ब्रोंकियल की बात हो रही है। जब हम ब्रोंकियो वेसिकुलर की बात करते हैं तो ओवर मेन ब्रोंकाई पे, मेनली हम ब्रोंकाइस पे जो है वो उसको देखते हैं। ओवरऑल लंग्स तो है ही ये वेसिकुलर, तो मेन जो ब्रोंकाई हैं उस पे ऊपर भी हम देखते हैं। ये सब दोनों तरफ राइट और लेफ्ट आपको इंडिकेट किया। और वेसिकुलर क्या है, ओवरऑल लेसर ब्रोंकाई जो बहुत छोटी छोटी हैं, पूरी ओवरऑल ब्रोंक्यूल्स पे भी और लोब्स पे भी, बेस ऑफ द लंग्स मोस्टली हम बेस्ट हेड सुनते हैं उसको आस्कल्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, ये हम पोस्टीरियर चेस्ट का व्यू देखते हैं, हम किस तरह देखते हैं। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस की बात है कि ओवर द स्केपुला है। ठीक है, और ये फ्रंट पे आ जाता है, इंटीरियर चेस्ट में आ जाता है, ये स्टर्नम है, और सेकंड और इंटरकोस्टल स्पेसिस पे आ जाता है। ये जस्ट शेप बनाई है चेस्ट की कि कहाँ कहाँ हम जिग जैग के पॉइंट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए।
तो ये इमेज इसलिए आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो शो किया गया है कि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अबव द क्लेविकुलर, और उसके बाद क्या है जिग्स ऑफ फॉर्म में हम इंटीरियरली और पोस्टीरियरली हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। जी, जब हम ये साउंड देख लेते हैं हमें पता है कि इसमें वेसिकुलर साउंड भी नहीं है, ब्रोंकियो वेसिकुलर भी नहीं है, इनके अलावा एडिड साउंड है। एडिड साउंड है या हम उसको अब नॉर्मल साउंड्स भी कहते हैं, एडवेंटिशियस साउंड भी कहते हैं। ठीक है, थ्री वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि थ्री वर्ड्स में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि एडवेंटिशियस साउंड है, एडिड साउंड है, ठीक है, या अब नॉर्मल साउंड्स हम इसको कॉल से करते हैं कि उसमें आपको सुनाई दे रहा है रेजोनेंस के अलावा, ठीक है, सॉरी वेजिकुलर साउंड्स के अलावा जो है आपको, वेजिकुलर साउंड्स के अलावा आपको एडिड साउंड सुनाई दे रही है। तो वो क्या हो सकती है, वो क्रैकल भी हो सकती है, जिसमें दो टाइप्स है क्रैकल्स की। कौन कौन सी हैं, फाइन क्रैकल है और कॉरेज है। अब क्रैकल की बात हो जाती है, उसमें रेल है, ठीक है, रेल में क्या है, एयर जो है वो ब्रोंकाई विद द सेक्रेशन। इसमें क्या हो सकता है कि आपकी जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ये ब्रोंकाई हैं, उनमें सेक्रेशन है, एयर भी है और सेक्रेशन भी है, जिसकी वजह से क्रैकल साउंड्स आपको रियल टाइप सुनाई दे रही है। फाइन क्रैकल क्या है, एयर जो है सडनली री इन्फ्लेट हो जाती है, और कोरेज में क्या होती है, वो मॉइस्ट हो जाती है। ठीक है, रेल में भी एयर है और उसके साथ ब्रोंकाई के अंदर सेक्रीशंस हैं। फाइन क्रैकल के अंदर एयर भी है और सडनली वो री इन्फ्लेट हो जाती हैं, और कोरेज क्रैकल में मॉइस्ट मॉइस्ट आपको सुनाई देगी साउंड। ठीक है, क्लियर है। वीज, वीज जो है वो बहुत ही जो है वो फेमस साउंड है, आप सबको पता होगा। वीज एस्थमेटिक वाले पेशेंट्स में आती हैं और इसकी भी दो टाइप्स है। कौन सी है, स्नोरस वीज है और सिबिलेंट है। ठीक है, स्नोरस और सिबिलेंट है। स्नोरस में किस तरह की साउंड होगी, डीप होगी, लो पिच होगी, स्नोरिंग होगी, विजिंग आवाज़ आती है, और एक्सपेरेशन पे ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा कि मोस्टली पेशेंट आपका बैठा हुआ है एस्थमेटिक वाला, मोस्टली वेदर सीजनल चेंज जब होता है, सर्दियाँ आती हैं, तो वो क्या होता है, आप बैठे हुए पेशेंट्स की भी आवाज़ आपको आ रही होती है। इट मीन जब वो एक्सपायरेटरी एक्सेल कर रहा होता है इनको, तो तब आपको सुनने में आती है वीज। काज बाय एयर हो जाती है उनकी। ठीक है, काज बाय एयर जो होती है वो नैरो पैसेजेस में से गुजर रही होती है, उसके साथ सेक्रीशंस भी होती है ड्यू टू इंक्रीज सेक्रीशन। ठीक है, सिबिलेंट इसमें क्या हो जाता है, हाई पिच होती है। ठीक है, स्नोरस में क्या डीप होती है बट लो पिच होती है, और विसल लाइक होती है। ठीक है, ये जिसकी मैं भी बात कर रही हूँ, ये विसलिंग टाइप होती है, सीटी जैसे बज रही होती है। इंस्पायरेशन पे भी आपको मिलेगी और एक्सपायरेशन पे भी मिलेगी। जो स्नोरस है सिर्फ उसका ये डिफरेंस है कि आपको स्नोरिंग जैसे वो की आवाज़ आती है। ठीक है, बच्चों में ये मोस्टली आपको सुनने में आएगी, और एडल्ट में क्या आपको विसलिंग लाइक आएगी। ये भी, इसमें भी क्या होता है, कॉज बाय एयर। ठीक है, नैरो पैसेज से गुजर रही होती है, और इसमें भी क्या होती है, कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। नैरो जब हो जाएंगी हमारी ब्रोंक्यूल्स, तो उसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। कंस्ट्रिक्शन किन कंडीशन में होती है, एक्यूट एस्थमेटिक वाले पेशेंट्स में। ठीक है, एग्जैक्टली, फाइन क्रैकल्स भी होती हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू। जी, क्लियर है, पूछना तो नहीं कुछ। जी, प्लूरल फ्रिक्शन रब, प्लूरल फ्रिक्शन रब क्यों होती है, आप उसको क्यों आजकल डेट में सुनते हो, ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन्स, जिसमें ग्रेटिंग क्रैकलिंग होती है, और ये बहुत कंडीशंस में मिलती हैं आपको, इंस्पायरेशन पे भी और एक्सपायरेशन में भी। और बेस्ट हेड आप कहाँ सुन सकते हो, इंटीरियरली और लोअर लेटरली एरिया पे। ठीक है, लोअर लेटरली एरिया पे आप उसको सुन सकते हो, और इंटीरियरली आप सुन सकते हो प्लूरल फ्रिक्शन रब। आपको पता है कि नॉर्मल जो है प्लूरल के दरमियान में क्या है, कि हमारी स्पेस है। ठीक है, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा वेट करो। एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, मेरी आवाज़ नहीं भी आएगी आप
जी सॉरी स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी इस वजह से। जी, आवाज़ नहीं आ रही सी। नो मैम आवाज़, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं कॉल अटेंड कर लूँ बेटा। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? क्योंकि बाकी के लेक्चर हम कल देख लेंगे, अभी अटेंडेंस लगवाएं आप लोग। और एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? बेटा आपको कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? कोई अगर क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, तब तक मैं आपकी अटेंडेंस थोड़ी लगा लूँ, ठीक है? मुझे बताएं कोई अगर क्वेश्चन है इसके अलावा आपका, तो मुझे बताएं। नौरी जेम्स सदीला सिदरा गजाला। हम्म, जी बेटा, आवाज़ आ रही है अब मेरी? हम्म, सिदरा है। ओके। आज दोनों सुमैया नहीं है। क्यों? आज मुझे दोनों सुमैया नज़र नहीं आ रही। ओ सुमैया, सुमैया। जी बेटा, मरियम भी, मरियम तारिक भी है इसमें। बेटा कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? सब बहुत कम आप लेक्चर अटेंड करते हो, क्यों बेटा? हम्म आज तो इर्सा भी थी। आपका रिजल्ट बहुत गंदा आने वाला है। हम्म ऐसा ही है ना? जी शहजाद, माशाल्लाह शहजाद तो बहुत अच्छा बच्चा हो गया। ऐसा ही है ना? क्यों इरा? हम्म जी, शुमाइला भी है। गुड। मोबीन बुशरा किधर है तुम्हारी? हम्म बारी लगाई हुई है। जी मोबीन। हम्म मुझे लगता है कि आप लोग जो है ना, एक दिन वो लेक्चर लेती है, एक दिन वो लेती है। क्यों, ऐसा ही है? सना बेटा, आप सना कय्यूम हो ना, तो आप कोशिश किया करो कि आप वही लिखो, सना कय्यूम की। जब आप सना चौधरी लिखते हो तो मोस्टली कन्फ्यूजन हो जाती है। हम्म, माशाल्लाह से फिजा ने भी ज्वाइन कर लिया। क्यों फिजा? हम्म आजकल सुमैया शाहिद किधर है? आवाज़ नहीं आ रही खतीजा। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा अटेंडेंस को मार्क कर रही हूँ।
मैंने मैसेजेस काफ़ी दिए कि सना चौधरी, सना कयूम लिखा करो, ठीक है बेटा? अनिला भी नहीं है आज। हुँ, सना सैफ। जी, जी बेटा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? फिर मैं लेक्चर वाइंड अप करती हूँ और नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए आप प्रिपेयर रहें। रेस्ट ऑफ लेक्चर जो है वो कल हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जी, नीलम, ओके। नीलम आई थिंक कि आप नहीं आई। मुझे ये लग रहा था कि नीलम नज़र नहीं आ रही मुझे। ठीक हो गया। जी, मरियम तारिक भी है और मरियम भी हैं, दोनों ही हैं। ठीक है? ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है? इंशाल्लाह फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को। ओके? जी नुदरत, 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 जी नुदरत। खैरियत है नुदरत? नुदरत तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगानी। हुँ? बेटा आपकी लगा दी है मैंने पहले ही। हुँ? सुमैया शाहिद कहाँ से आ गई हैं? हुँ? ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़ शुमाइला। ऑल ऑफ यू अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह कल फिर हम इस यहाँ से ही लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर की आप प्रिपरेशन करें। हुँ? ओके, बाय बाय।